आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 9 है पेड़ पौधे हमारे दोस्त। प्रस्तुत पाठ में पेड़ पौधे संरक्षण के लिए हमें सुझाव दिया गया है कि पेड़ पौधे पर ही मानव जीवन निर्भर करता है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा पर्यावरण असुरक्षित हो जाएगा और प्रदूषित हो जाएगा, और जिसके कारण तरह तरह की बीमारी फैलने लगेगी और हम लोग बीमार हो जाएंगे। तो इसके संरक्षण के लिए, अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं कि किस तरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उसका रख रखाव पर ध्यान देना चाहिए। अगर पेड़ पौधे होंगे तभी तो हम शुद्ध वायु ले सकते हैं। ऑक्सीजन गैस जो हमारे प्राण वायु के रूप में हम लेते हैं, ऑक्सीजन को यह पेड़ पौधे से ही मुझे प्राप्त होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए और प्रदूषण से बचाना चाहिए। देखते हैं कि अब चैप्टर में क्या कहा गया है। ईश्वर ने संसार की रचना अद्भुत ढंग से की है। अद्भुत मीन्स अनोखे ढंग से की है। इस धरती पर जो कुछ भी प्राकृतिक तौर पर दिखाई देता है, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, पहाड़, नदियाँ, समुद्र और आकाश, यह सब ईश्वर की ही देन है। यानी हम मानव हो या पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, आकाश पाताल, जितनी भी चीज को हम देखते हैं, पहाड़ पर्वत, सभी ईश्वर ने ही बनाया है। और समुद्र और आकाश को भी ईश्वर ने ही बनाया। ईश्वर ने सृष्टि की रचना इस तरह से की है कि धरती पर किसी भी किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। यानी हमारे सुख सुविधा का ध्यान में रखकर ही इस पृथ्वी का निर्माण किया गया है और हमारे उपयोग की वस्तु को भी ईश्वर ने बनाया है। न कोई किसी पर पूरी तरह अधिकार जमा पाए और न कोई जरूरत से ज्यादा बढ़े और न इतना कम हो जाए कि उसका नामो निशान ही मिट जाए। यानी कि संतुलित ढंग से ईश्वर ने इस सृष्टि की, यानी इस दुनिया की रचना की है। हर किसी को हर की जरूरत लायक सामान की पूर्ति हो जाए, न ज्यादा हो न कम हो, यानी संतुलित मात्रा में इसकी भी व्यवस्था की है। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि पेड़ पौधे पर्यावरण संरक्षण में अधिक सहायक है। आश्चर्य की बात यह है कि जो हवा हम सांस द्वारा ग्रहण करते हैं वह हमारे लिए प्राण वायु है। यह प्राण वायु जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, यह ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे से ही प्राप्त होता है। वृक्षों द्वारा यह प्रक्रिया केवल दिन में ही होती है। यानी वृक्ष के द्वारा यह प्रक्रिया केवल दिन में ही होती है। यानी दिन में पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, और क्योंकि पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि हम सांस लेते हैं। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि दिन रात दोनों समय में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जैसे तुलसी का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, बरगद का, पीपल का पेड़ हो गया। ये सब जो है वो रात दिन दोनों समय में ऑक्सीजन देते हैं, जिसके कारण हम उसकी पूजा भी करते हैं। तुलसी का, पुदीना का, बरगद, ये सब का पेड़ का पूजा भी करते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हमारे द्वारा जितना भी प्रदूषण फैलाया जाता है, ये बस गाड़ी से भी जितने धुआं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं, फैक्ट्री के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं, उन सभी गैसों को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेता है। वह सांस के रूप में वो पेड़ पौधे ले लेते हैं और ऑक्सीजन हमें दे देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। यानी कि रात को इतने विपरीत ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते रहते हैं और इसके विपरीत कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। यानी रात को पेड़ पौधे जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। बढ़ती आबादी के परिणाम स्वरूप मनुष्य की आवश्यकताएं प्रतिदिन बढ़ रही है। मांग की पूर्ति के लिए मनुष्य हवा, पानी और वातावरण को स्वच्छ रखने वाले वनों, वृक्षों को अंधाधुंध काटकर पर्यावरण में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। यानी जितनी आबादी बढ़ेगी उतना ही हमारी आवश्यकताएं बढ़ते जाएगी। जितना लोग होंगे उतना ही सामान भी तो जरूरत होगा। अगर कुछ अन्न ही हम लोग उगाते हैं तो जितने व्यक्ति रहेंगे उतना मात्रा में हमें भोजन भी मिलना चाहिए। तो यह कब होगा? जबकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, मिट्टी सुरक्षित रहेगा, हवा सुरक्षित रहेगा, दूषित नहीं होगा, तभी तो इसमें उपज होगी। इसलिए अधिक से अधिक वन लगाकर इस पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, तब जाके वर्षा होगी तब जाके उपज होंगे, तभी हमारी आवश्यकता की पूर्ति होगी। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वन संरक्षण करना चाहिए, वन लगाना चाहिए।
इसके बारे में हम देखते हैं कि आओ हम इस पाठ के माध्यम से पेड़ पौधे उपयोगिता को समझें और निरोग जीवन जीने की ओर कदम बढ़ाएं। यानी उपयोगिता मतलब इसकी क्या आवश्यकता, हमारे जीवन में इसकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और जीवन जीने की ओर कदम बढ़ाएंगे, अच्छे जीवन की ओर, निरोग जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। प्राकृतिक की इस अनमोल देन का संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है। यानी पेड़ पौधे पर ही हमारा जीवन डिपेंड करता है। सबसे पहले कि पेड़ पौधे के कारण ही हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा, और पर्यावरण सुरक्षित होगा तो वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो कृषि होगा, कृषि होगा तो हम लोग को स्वस्थ और स्वच्छ भोजन भी मिल पाएगा, और भोजन पर ही बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि इसकी हम संरक्षण करें, इसका बचाव करें। अब हम पेड़ पौधे के फायदे को देखते हैं कि वातावरण शुद्ध करने के लिए हमारे आसपास पेड़ पौधे का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है। पेड़ पौधे हमें फल, फूल, औषधियाँ, सब्जियाँ देते हैं। जो पेड़ फल नहीं देते वे गर्मियों में छाया, शीतल छाया भी देते हैं। यानी कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो हमें फल नहीं देते तो उसकी छाया में लोग विश्राम भी करते हैं। जैसे बड़े बड़े पेड़, पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, इसके नीचे लोग आराम करते हैं। हवा, सुगंध और हरियाली का सुख देते हैं। पेड़ पौधे से जड़ी बूटियां और औषधियां तैयार की जाती है जो हमारे लिए जीवनदायिनी है। पेड़ पौधे से अभी आप एलोवेरा का जूस ले रहे हैं, नीम का जूस लेते हैं, जो कि नीम की पत्तियां औषधि के रूप में हम उपयोग करते हैं, दवा के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। पहाड़ी स्थानों पर सड़कें, पुल बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। वृक्ष भूमि का कटाव रोकने के लिए भी जरूरी है। यानी वृक्ष लगाने से भूमि का कटाव रुकता है और पुल निर्माण में भी सहायता देता है। पेड़ पौधे वर्षा के भी स्रोत हैं, जिससे अधिक पेड़ पौधे होंगे उतना ही अधिक पानी भी होंगे, जैसा कि हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। सूखे पेड़ों से हमें जलाने के लिए लकड़ियां मिलती है, ईंधन भी मिलती है। यज्ञ के समय हवन में लकड़ियों का उपयोग करते हैं, उस समय भी वह लकड़ी हमें काम देती है। वृक्षों की लकड़ियां बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। आप ये भी जानते होइएगा कि इससे फर्नीचर भी बनाया जाता है। पलंग, कुर्सी, दीवार आदि जो बनाते हैं, इसका प्रयोग हम फर्नीचर के रूप में करते हैं। घरों की लकड़ी के कलात्मक नमूने लकड़ियां के द्वारा ही बनाई जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी वृक्षों में पीपल का पेड़ रात को भी ऑक्सीजन देते हैं और वातावरण को शुद्ध करता है। इसी प्रकार पीपल की वृक्ष की पूजा की जाती है। हमारे देश में बच्चे के जन्म, विवाह, मुंडन या हवन उत्सव आदि पर वृक्षों की पत्तियों तथा फल फूल आदि का भी प्रयोग किया जाता है और इसे शुभ माना जाता है। इसलिए सरकार विद्यालयों में, सड़कों के किनारे तथा मैदानों पर पेड़ पौधे लगाने को बढ़ावा दे रही है। अब सोचने की यह बात है कि विद्यालय हरा भरा फूलों से महकता हुआ कितना सुंदर प्रतीत होगा। इसीलिए हम सबको भी चाहिए कि अपने विद्यालय में भी एक एक पेड़ अवश्य लगाएं, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम 10 वृक्ष लगाना अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। इसे हम सबको अच्छा मानकर इसको हम वृक्ष को लगाना चाहिए और लगाएंगे, और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ और खुशहाल वातावरण देंगे। तो पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ, यह इस बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए और हमेशा पेड़ पौधे को लगाते रहना